अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके लिए आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मोटर बाइंडिंग का मालूमात लेके हाजिर हुआ हूं। जी दोस्तों, जैसा कि पहले भी बहुत सारे कमेंट्स में ये सवालात मेरे पास आ चुके हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी ये सवालात आते रहते हैं कि मोटर के पोल के बारे में आप तफसीली वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटर वाइंडिंग के पोल के बारे में तफसीली मालूमात दूंगा कि कितने पोल की मोटर कितनी स्पीड की होती है और किस तरह से हम कैलकुलेशन करके हर पोल की स्पीड का मालूमात कर सकते हैं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि काम का पूरा तरीका आपको समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बेसिक से समझाता हूं कि जो नए दोस्त हैं उन्हें भी पूरी बात समझ में आ सके। पोल जो होता है, जिस तरह के एक मोटर होती है 2900 आरपीएम की, तो वो 2 पोल की होती है। तो पोल किसे कहते हैं? जिस तरह से हम लोग एक मोटर में 2 कॉइल या 4 कॉइल के 4 सेट डालते हैं, उसे पोल कहते हैं। बिलफर्ज 24 स्लॉट की मोटर है तो इसमें 2 कॉइल के 4 सेट डाले जाएंगे, 1 सेट, फिर 2 सेट और फिर 3 सेट और 4 सेट, ये 4 पोल हो गए। मैं आपको यहां डायग्राम में समझाता हूं। ये देखें, एक मोटर में रनिंग में हमने 4 कॉइल डाला तो ये 4 पोल हो गया। बिलफर्ज 24 स्लॉट की मोटर है या 36 स्लॉट की मोटर है, जितने भी स्लॉट की मोटर है उसमें हम 4 कॉइलें डालेंगे तो ये 4 पोल कहलाएगा। इसी को अगर हम 2 पोल कर देते हैं, यानी एक मोटर है उसमें हमें सिर्फ 4 कॉइल के 2 सेट डालने हैं, जैसा कि 24 स्लॉट की मोटर है, इसमें हमने 2 कॉइल के 4 सेट डाले हैं, ये 4 पोल हो गया। इसी तरह 24 स्लॉट की मोटर को हम 4 कॉइल के 2 सेट डालेंगे तो ये 2 पोल की हो जाएगी। इसे 2 पोल कहते हैं। अब बात ये करते हैं कि पोल का फर्क क्यों होता है। पोल की फर्क स्पीड के लिए किया जाता है। जैसे जिस मोटर की स्पीड रखनी होती है उसी हिसाब से उसमें पोल दिया जाता है। यानी एक मोटर हमें 1400 आरपीएम की बनानी है, 1450 आरपीएम की बनानी है, तो उसे हमें 4 पोल में बनाना होगा। 4 पोल की जितनी भी मोटरें होंगी उनका जो आरपीएम होगा 1400 से लेकर 1500 तक होता है। इसी तरह 2 पोल की जितनी भी मोटरें बनेंगी उसकी आरपीएम 2800 से लेकर 3000 तक होती है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि 2 पोल और 4 पोल। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करके पोल का जो है स्पीड मालूम कर सकते हैं। मोटर की पोल कई तरह के होते हैं, हर मोटर की वर्किंग के हिसाब से हमें उसमें पोल देना पड़ता है। जैसा कि 2 पोल होता है, फिर 4, फिर 6, 9 और इसी तरह 10, 9 के बाद 8, फिर 10, 12 पोल भी होते हैं दोस्तों। 10, 8, 9, 6, 4, 2, ज्यादातर ये पोल इस्तेमाल होते हैं जिनमें 2 और 4 ये ज्यादा यूज होता है और इसी तरह 8 और 12 ये पोल ज्यादा यूज होता है। अब इन पोल में किस तरह से स्पीड हम निकाल सकते हैं कि कौन सी पोल की कितनी स्पीड होती है। वैसे तो हर बंदे को मालूम होती है कि 2 पोल का मोटर जो है वो 2900 आरपीएम का होता है और 4 पोल का मोटर जो है वो 1450 आरपीएम का होता है। लेकिन मैं आपको इसमें एक फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप 10, 12, 9 जितना भी आप जो भी पोल बनाना चाहेंगे, जो भी पिच बनाना चाहेंगे, आपको उसकी आरपीएम का पता चल जाएगा कि इसकी आरपीएम कितनी होगी। दोस्तों, आरपीएम का मतलब बनता है, फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये मोटर इतने चक्कर घूमती है। जैसा कि 2900 आरपीएम है, 2 पोल की मोटर होती है वो 2900 आरपीएम होती है, 1 मिनट में 2900 दफा वो मोटर चक्कर काटती है। इसी तरह 4 पोल की मोटर 1450 आरपीएम होती है। इसी तरह 8 पोल की मोटर अगर हम बनाएंगे तो उसका आरपीएम होगा 750, यानी 1 मिनट में वो 750 दफा घूमेगी। अब हम बात करते हैं कि एक मोटर 1400 आरपीएम की है और हमें उसको 750 आरपीएम का बनाना है या फिर 1000 आरपीएम का बनाना है या फिर इससे भी घटाना है, तो उसके लिए हमें उसके पिच को चेंज करना होगा, उसके पोल को चेंज करना होगा। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि हम इतनी पोल डालेंगे तो इसमें जाके इतनी आरपीएम इसकी हो जाएगी। तो इसी टॉपिक पे अब हम बात करेंगे। देखें, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 से 60 होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमें यहाँ पे 60 लिखना है। तो हमें 50 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने हर्ट्ज को मल्टीप्लाई किया 60 से।
आंसर हमारे पास आ गया 3000। इसको अब हम 2 पे फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका फार्मूला है 2। जैसा कि 50 को हमने 60 से ज़रब दिया तो हमारे पास यहाँ 3000 लिखा हुआ आ गया। तो फिर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाता है 6000। किसी भी मोटर का पोल के जरिए उसकी स्पीड, उसकी आरपीएम निकालने का फार्मूला है 6000। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। ये हमारे पास 6 आ गया, 6000। अब हम बात करते हैं पोल की। जैसा कि 2 पोल और 2, 4, 6, 8, 10, 12 आमतौर पे इस्तेमाल होने वाले पोल जो है वो सिर्फ ये 4 हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये 10 और 12, 8 ये पोल किसकी है। तो दोस्तों ये जो पोल है ये पंखे की है। 36 स्लॉट के पंखे में आप देखेंगे ऊपर 12 कॉइलें डली हुई होती है। तो एक कॉइल एक पोल कहलाता है। अगर उसके कनेक्शन चेंज किए जाएं तो उस सूरत में 2 पोल भी हो जाता है। जैसा कि आप 36 स्लॉट के पंखों में नीचे देखते हैं 6 कॉइलें होती हैं, लेकिन उसका कनेक्शन सीरीज में होता है, इस वजह से उसे 12 हम गिनती करेंगे। इसी तरह 36 स्लॉट के पंखे के ऊपर वाले साइड पे जो है 12 कॉइलें डली हुई होती है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है टॉप टू टॉप होता है, तो उसे हम 12 ही गिनती करेंगे। इसी तरह 32 स्लॉट के पंखे में 16 पोल होता है और 28 स्लॉट के पंखे में जो है 14 पोल होता है। आप देखते होंगे 32 स्लॉट के पंखे में हम चेन वाइंडिंग में 16 कॉइलें डालते हैं और फिर 28 स्लॉट के पंखे में चेन वाइंडिंग में हम 14 कॉइलें डालते हैं। 28 स्लॉट के पंखे 14 पोल के होते हैं और 32 स्लॉट के पंखे जो है वो 16 पोल के होते हैं। जैसा कि 36 स्लॉट का फैन है वो 12 पोल का है, इसीलिए 36 स्लॉट के पंखे जो हैं वो 32 और 28 स्लॉट के पंखों से ज्यादा स्पीड वाले होते हैं। तो बिलफर्ज हमने 12 पोल का करना है कि हमारे पंखे की स्पीड 12 पोल की कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000 तकसीम डिवाइड बाई 12। ये हमारे पास आ गया 500 आरपीएम। हमारे पास जो 36 स्लॉट का सीलिंग फैन होता है उसकी आरपीएम होती है कैलकुलेशन के हिसाब से 500, लेकिन क्योंकि बहुत सारी इसमें और भी बातें हैं, जैसा कि आपकी पंखे की बनावट, उसके रूटर और स्टेटर का फर्क, इन सब की वजह से भी आरपीएम घटती है, जिसकी वजह से हमारे पास आरपीएम कम हो जाती है। और फिर जब लोड पे वो चलने लगती है तो उसकी वजह से भी आरपीएम थोड़ी और गिरती है, तब जाकर वो 300 साढ़े 300 आरपीएम पे आके रुकती है। बिलफर्ज हमारे पास 24 स्लॉट की मोटर है और उसे हमें 1000 आरपीएम में बनाना है। 1450 आरपीएम हमें नहीं चाहिए, हमें 1000 आरपीएम चाहिए। तो उसकी पोल कैसे होगी, उसका पिच हमें कितना देना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 6000 तकसीम 6, यानी हम मोटर को 6 पोल की बनाते हैं। उसकी पिच इस हिसाब से सेटिंग करते हैं कि 6 पोल वो बने, तो उस सूरत में उसकी स्पीड जो है 1450 से कम हो जाएगी, 1000 आरपीएम हो जाएगी। यानी जितना पोल हम बढ़ाएंगे स्पीड उतनी घटेगी और जितना पोल हम घटाएंगे स्पीड उतनी बढ़ेगी। ये है दोस्तों इसका मैन कुलिया। मिसाल के तौर पे हमें 2 पोल की मोटर का स्पीड मालूम करना है, आरपीएम निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6000 तकसीम बाई 2। यानी हम जब 2 पोल की मोटर बनाते हैं तो उसकी आरपीएम होती है 3000। ये आरपीएम जो इसमें हमें नजर आ रहा है ये एक परफेक्ट आरपीएम है, लेकिन ये अंदर स्टेटर का आरपीएम है। जिस तरह से आप देखते हैं कि स्टेटर और रोटर के दरमियान मामूली सा गैप होता है, उस गैप की वजह से भी स्पीड थोड़ी सी टूटती है। जैसा कि 3000 आरपीएम है तो हमें जो है रियल में जब मोटर चल रही होती है, मोटर का रोटर का आरपीएम जो है वो 2800 या 2900 या 2950 देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम 4 पोल की मोटर का आरपीएम निकालेंगे तो 6000 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे हमें 1500 देखने को मिल रहा है। ये 1500 जो है स्टेटर की मैग्नेट की आरपीएम है। अगर हम रूटर में चेक करेंगे तो उस वक्त हमें 1400 या 1450 आरपीएम देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है कि एक पंखा 36 स्लॉट का है, दूसरा पंखा भी 36 स्लॉट का है। दोनों एक जैसे पंखे हैं, लेकिन एक पंखे की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, एक पंखे की स्पीड थोड़ी कम है। इसी तरह बाज दफा आधी एचपी की या 1 एचपी की 2 तरह की मोटरें हैं, 2 मोटरें हैं और दोनों एक जैसे ही बनी हुई हैं, यानी दोनों 4 पोल की बनी हुई हैं, लेकिन चलने में एक मोटर थोड़ी सी आहिस्ता चल रही है, एक मोटर थोड़ी तेज चल रही है। यानी एक मोटर की स्पीड बराबर है, एक मोटर की स्पीड थोड़ी कम है। तो ऐसा क्यों होता है ये एक अलग टॉपिक है और इस पे भी हम तफसीली तौर पे किसी वीडियो में बातचीत करेंगे। तो ये था दोस्तों हर तरह की मोटर की पोल के हिसाब से उसकी आरपीएम निकालने का फार्मूला जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।